सीजी ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाएंगे आपको छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट खबरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पास हो गया है। इस नए कानून में जबरन या सामूहिक धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि यह कानून लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लाया गया है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करते हुए विधानसभा से बहिष्कार किया। कांग्रेस का आरोप है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल इस बिल को लेकर राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर और बहस होने की संभावना है। राजधानी रायपुर में डिजिटल सेंसस की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत शहर के सभी घरों की नंबरिंग की जा रही है और हर परिवार से लगभग 33 सवाल पूछे जाएंगे। इस बार जनगणना को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे डेटा अधिक सटीक और जल्दी उपलब्ध हो सके। अधिकारी घर घर जाकर टैबलेट और मोबाइल के जरिए जानकारी एकत्र कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस नई व्यवस्था से सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। लोगों से अपील की गई है कि वे सही जानकारी दें और सर्वे टीम का सहयोग करें ताकि जनगणना की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश, ओले और तेज आंधी की संभावना है। इससे जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुछ जिलों में तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने का खतरा भी बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। खासकर खुले स्थानों पर जाने से बचें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीए को लेकर बड़ा संकट सामने आया है। राज्य के करीब 6000 निजी स्कूलों ने आरटीए के तहत एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार द्वारा मिलने वाली राशि समय पर नहीं मिलती, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी होती है। वहीं अभिभावक इस फैसले से काफी परेशान हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन से बातचीत शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस परेशानी होती है समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और सभी को शिक्षा का अधिकार मिल सके। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गांवों में सड़क, मकान और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें। कई गांवों में नई सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे आवागमन आसान होगा। इसके साथ ही आवास योजनाओं के तहत गरीब परिवारों को घर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन विकास कार्यों से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और क्षेत्र में शांति व प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही छत्तीसगढ़ के कई गांवों में जल संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर तक दूर जाने को मजबूर हैं। हैंडपंप और कुएं सूखने लगे हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें रोजाना पानी के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। प्रशासन ने इस समस्या को देखते हुए टैंकर के जरिए पानी सप्लाई करने की व्यवस्था शुरू की है। साथ ही जल संरक्षण और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में फूड कमीशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 जिलों में जांच की। इस दौरान कई जगहों पर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जांच में राशन वितरण में गड़बड़ी और नियमों का पालन न करने के मामले सामने आए हैं। फूड कमीशन ने कहा है कि गरीबों को मिलने वाले राशन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार का कहना है पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमित जांच जारी रहेगी। इस कदम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राजधानी रायपुर के पास दुर्ग क्षेत्र में एक फैक्ट्री में केमिकल लीक होने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाइप फटने से गैस जैसी धुआं फैल गया, जिससे आसपास के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई।
कई लोगों ने आंखों में जलन और घबराहट की शिकायत भी की। घटना के बाद प्रशासन और आपातकालीन टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। प्रभावित लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण मामलों की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को तय की गई है। इनमें आरटीए विवाद समेत अन्य अहम मुद्दे शामिल हैं। इस सुनवाई पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे कई मामलों में बड़ा फैसला आ सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस दिन आने वाले निर्णय से राज्य की नीतियों और व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। संबंधित पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आम जनता भी उम्मीद कर रही है कि इन मामलों का जल्द समाधान निकलेगा, जिससे लंबे समय से चल रहे विवाद खत्म हो सके। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों जैसे रायपुर और बिलासपुर में मौसम में बदलाव से लोगों को राहत मिली है। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन पर तेजी से काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने और साफ पानी उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। सरकार का कहना है कि हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य विकास कार्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा रहा है। कुल मिलाकर राज्य में एक ओर मौसम राहत दे रहा है, तो दूसरी ओर विकास कार्यों में भी तेजी देखने को मिल रही है।